नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय इंदारा में हूँ और हमारे साथ हैं मऊ के चेयरमैन अरशद जमाल साहब। तो सर, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने चैनल शुरू किया इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। सर, उपचुनाव चल रहा है, तो बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ती थी उपचुनाव, लेकिन इस बार ज़्यादातर देखा जाए तो उपचुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी। तो इसमें अब देखिए, तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी को अब तक लग रहा था कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर पार्टी को लग रहा है कि नहीं, सभी चुनाव में भाग लेना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है। और देखिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सभी को चुनाव में भाग लेना चाहिए। चुनाव में जब भाग लेते हैं तो कार्यकर्ताओं की कसरत होती है, और जितने कार्यकर्ता और नेता हैं तो उन्हें काम मिलते रहना चाहिए, हमेशा काम रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का अच्छा कदम है और हमेशा चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो सर, पहले नहीं लड़ती थी, जबकि बसपा पुरानी पार्टी है। देखिए, ये तो बहन जी की नीति का हिस्सा है। अब उनकी जो भी नीति रही हो, लेकिन अभी मैं इस फैसले को बेहतर मानता हूँ कि उन्होंने जो लड़ने का ऐलान किया कि सभी चुनाव लड़ेंगे, तो ये बेहतर है। सर, अभी जैसे एक नारा नया नया चल रहा है भाजपा के कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के उच्च स्तर के नेता लगातार जो धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में इन सब चीज़ों का स्थान नहीं है और ये सब चीज़ें बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। और आज भी अच्छे ज़हन के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जो अच्छे ज़हन के लोग हैं उनको भी उनके ज़हन को भी कम्युनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो जो मजम्मत करने के लायक है। भाई, आप ये संदेश देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? गलत है ना। ये देश तो सबका है, ये जमहूरी मुल्क है, ये सेकुलर हमारा कानून है। तो कानून को परिभाषित करते हुए सभी लोगों को एकजुट तो रहना ही चाहिए, लेकिन भाजपा के पीछे एकजुट रहना चाहिए, ये क्यों आप कह रहे हैं? भाई, आप ही सबसे बड़े अच्छी पार्टी तो आप हैं नहीं, न कि सभी आप ही सबका ठिका लेके बैठे हुए हैं। तो ये तो जनता समझती है। और आप देख लीजिए कि 38% से ज़्यादा लोगों का वोट तो नहीं मिला उनको कभी भी। तो कम्युनल बातें करने का एक, चूँकि उनके पास एजेंडा तो कोई है नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं है, 10 साल की सरकार होने जा रही है, कोई ऐसा कारनामा नहीं है जो बयान करें। और जिनके पास मुद्दों की कमी होती है वो कम्युनल बातें करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग में हो। ऐसा नहीं कि वो हमारे वर्ग में भी ऐसे लोग हैं। तो तो हाँ, जिनके पास मुद्दों की कमी है, कारनामों की कमी है, वो कम्युनल बातें करता है। हम कह रहे हैं कि आपकी सत्ता है और आप सत्ता में पहले से रहे हैं, तो आप अपने कामों को गिनाइए ना। इसकी आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो सर, अब जैसे अब वो आज़मी साहब बोले थे कि 5-7 विधायक जीत गए तो कोई झुकाने वाला है, तो उन पे यही बात लागू होगी? नहीं, वो तो एक दूसरी बात है। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि 5-7 मुस्लिम विधायक जीत गए, तो उन्होंने ये तो कहा नहीं था। विधायक तो जिसके पास भी ज़्यादा रहेंगे उसके पास पावर तो रहेगा ही। तो जिसके पास भी ज़्यादा ताकत है उसके पास तो पावर रहेगा, लेकिन पावर आने के बाद या पावर हासिल करने के लिए गलत रास्ते का चुनाव करना, उसकी मैं निंदा करता हूँ, चाहे कोई भी कर रहा हो। योगी जी कल बयान दिया कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी में भी मनाया जाना चाहिए दिवाली इसी तरह। तो कहने का मकसद क्या था उनका? तो अयोध्या और मथुरा और काशी में दीपावली नहीं होती क्या? दीपावली तो मनाई जाती है। ये कौन ख़ास बात है? मनाया जाना चाहिए क्या? दीपावली तो मनाई जा रही है और मनाया जाना चाहिए। ये त्यौहार है, ये बहुत बढ़िया त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो मनाना जाना चाहिए और लोग मना भी रहे हैं। किसी के मोहताज तो कोई थोड़ी ना है। योगी जी नहीं थे तो क्या दीपावली नहीं होती थी? क्या दशहरा नहीं होता था? किसी के रहने से किसी भी धर्म का काम या कोई भी परंपरा नहीं रुकती। हाँ, लेकिन परंपराओं को गलत दिशा देना और उसे कम्युनलाइज़ करना, ये गलत परंपरा शुरू हो रही है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। सर, अभी जैसे अभी बोले आप कि प्रसाद मौर्य पर अखिलेश जी बोले हैं कि एक कहा जाए तो यूट्यूब के एड की तरह है कि जैसे यूट्यूब चालू करेंगे तो एड आ जाता है, उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब देखिए, ये तो राजनीतिक बहस मुबाहिसा है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और ये भी एक प्रत्यारोप का हिस्सा ही है। मैं नहीं मानता। वो सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार का एक अभिन्न अंग हैं, बड़े नेता हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात है। कभी स्टूल मंत्री भी लोग कह देते हैं। अब देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे और किसी भी दल का जो हो, जो बात सही नहीं है तो हम लोग उसको सही नहीं कहेंगे। अब ये अलग बात है कि देखने से ऐसा लगता है कि सरकार में उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत होनी चाहिए। तो सर, क्या तो चुनाव हारने के बाद इसी कमज़ोरी को देखते हुए लोग कहते होंगे। और जब चुनाव आप जीत के आते हो ना तो आपका बल अलग होता है, और जब आप बैक डोर से आते हो तो आपका बल कमज़ोर हो जाता है।
तो बैकडोर से तो मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे, हाँ ठीक है, कितने मजबूत थे आपको बताइए। लेकिन अब मानना कि कमज़ोर थे। ये बताने की ज़रूरत है। तो सर अभी जैसे उपचुनाव में आपकी पार्टी लड़ेगी, क्या उम्मीद लग रहा है? 9 सीट पे चुनाव हो रहा है। नहीं, हम लोग उसमें सीटें जीतेंगे, कई एक सीटें ऐसी हैं जो बेहतर हैं, लेकिन चूँकि हमारी उसमें कोई सीट थी भी नहीं, बसपा की कोई सीट तो थी नहीं, उसमें सपा और भाजपा की सीटें थी। तो हम अगर 1 सीट 2 सीट भी जीतते हैं तो वो तो हमारे लिए नफ़ा ही है, लेकिन ज़्यादा सीटें जीतेंगे मेरी ऐसी आशा है। तो सर इतना वोट कैसे खिसक गया? क्या रीज़न क्या है कुछ? देखिए राजनीति में वोटों का ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी मतदाता इसके साथ जाते हैं, कभी उसके साथ जाते हैं। भई हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2007 में, ये तो चलता रहता है। सपा की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है। 2027 में भाजपा की भी सरकार जाएगी, फिर हमारी सरकार आएगी। क्या तो अखिलेश जी बोलते हैं कि 27 में हमारा सरकार आ रहा है, हमारी सरकार आएगी। यकीन है पूरा। एकदम पूरा यकीन है। तो लोग अब जैसे मुस्लिम समाज में लोग बोलते हैं कि समाजवादी है जो भाजपा को हटा सकती है, और आप बोल रहे हैं कि बहुजन आएगी, कैसे आएगी? नहीं, अभी आने वाले समय का इंतज़ार करिए। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, एक बार मिल-जुल के लड़े थे, हो सकता है आने वाले समय में सब लोग मिल-जुल के चुनाव लड़ें। इंडिया गठबंधन में ऐसा भी संबंध है, ऐसा भी संभव है। बोलते हैं कि लेकिन ये चूँकि हम लोगों के लेवल की बात नहीं है, ये बात तो ऊपर के लेवल की है। तो ऊपर माननीय बहन जी हैं और बाकी उनके और भी लोग हैं, वो लोग मिलकर तय करेंगे, जो पार्टी निर्णय करेगी उस पे हम लोग काम करेंगे। बोलते हैं कि बसपा डरती है इसलिए इंडिया गठबंधन में जाती नहीं है। नहीं, डरने वाला तो नेचर ही नहीं है बहन जी का, ये तो तो कहना ही वो गलत लोग तो है। बहुत सिफारिश किए कि इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। नहीं, सम्मानजनक तरीके से देखिए, ये लोग आपस में पहले समझौता कर लिए, बहन जी से बात नहीं की है। आप जब इंडिया अलायंस बनाए तो उसी समय चाहिए था ना कि बहन जी से भी बात करें। बात करे होते, वही वो एक वरिष्ठ नेता हैं, इन सारे लोगों से बहुत सीनियर नेता हैं, और उनके कद का नेता कौन है आप बताइए? कि कोई पूरे देश में दलितों का उतना बड़ा नेता कोई नहीं है। अभी बोल रहे हैं लोग कि ज़्यादातर दलित चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहे हैं लोग। अब कितना परसेंटेज वोट उनको मिला है और कितना परसेंट बसपा को मिला है, पिछले चुनाव का लोकसभा का ही आंकड़ा निकाल के आप देख लीजिए। उनको कितना परसेंट, 1% से भी कम वोट मिला है, बोलते हैं और युवा हमको युवा बहुत लाइक 8% ज़्यादा वोट मिला है। तो कहाँ से जा रहे हैं? बोलते हैं युवा बहुत कहीं लाइक कोई करते हैं। नहीं, हो सकता है उनका तेवर अलग है और कुछ लोगों को वो तेवर पसंद होगा, तो जा सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो दोनों लोग एक ही बात की लड़ रहे हैं ना, कि जो पसमानदा और पिछड़े और दलित हैं, जिनको जिनका हक नहीं मिला अब तक आज़ादी के बाद से, उनके हक को दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, और लोग भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लेकिन अब राजनीतिक ताकत तो जिसके पास आएगी वो ज़्यादा अपने लोगों का मदद करेगा। तो अब 2027 के चुनाव में भी समय है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तरफ से दिवाली ईद के लिए आपको मुबारक। नहीं, मैं आपके माध्यम से तमाम आपके शहरवासियों को, नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका जो है भविष्य आज से ज़्यादा और बेहतर होगा, और रोशनी आएगी, और उजाला आएगा, और खुशहाली आएगी। चलिए ठीक है, थे अरशद जमाल साहब कह रहे हैं कि 27 में भाजपा की सरकार आएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा, बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राष्ट्र न्यूज़ चैनल देखते रहें।